वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। इसके पहले वाला टॉपिक था 13.1 स्लो और फास्ट, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13.2 स्पीड। ओके, स्पीड का हिंदी होता है चाल। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप लोग बस ले लो, ट्रेन ले लो, बाइसाइकिल ले लो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है एक निश्चित समय में, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या कोई भी बस के द्वारा जो भी डिस्टेंस वो कवर करते हैं एक निश्चित समय में, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। जैसे कि मान लो ये एक बस है, वो एक निश्चित समय में, मतलब कि 2 घंटा, ठीक है, ये एक निश्चित समय है, ये 2 घंटा में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, ये बस है या गाड़ी जो भी मान लो, ये एक निश्चित समय में, एक निश्चित मतलब कि यूनिट टाइम में, एक निश्चित समय में 2 घंटा में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये चीज हम लोग का क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाता है। ओके, तो यही चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है एक निश्चित समय में, उसको हम लोग कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का स्पीड, उस ऑब्जेक्ट का चाल, है ना। A slow moving object is said to have a low speed. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसका जो स्पीड है वो बहुत ही कम है ना। अगर कोई भी मान लो कोई भी बाइसाइकिल है, अगर वो धीरे धीरे जा रहा है, एकदम धीरे धीरे जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मली कि उसका स्पीड बहुत कम है। एंड अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ हाई स्पीड। अब वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल फास्ट चल रहा है, जैसे कि एरोप्लेन जो होता है वो एकदम फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट चल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। सो इसलिए इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses in 1 hour, then we can answer which one is slower. तो अगर हम लोग ये जान जाए कि अगर कोई 2 बस है, ठीक है, और वो बिल्कुल एक ही टाइम पर निकला है, तो उसमें से अगर पता लगाना हो कि कौन सा बस स्लो है, तो हम लोग बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 2 बस है, एक बस का नाम है ए और एक बस का नाम है बी। अब दोनों को 2 घंटा एक निश्चित समय मिला है, ठीक है, दोनों बस को 2 घंटा मिला है। एक बस जो होता है इतना 2 घंटा में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ओके, और दूसरा जो बस है वो इतना ही 2 ही घंटा में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अब ये दोनों बस में कौन सा बस स्लो है, ये तो हम बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। बस नंबर ए जो होता है वो 45 ही किलोमीटर गया, इसलिए वो स्लो था, जबकि दूसरा जो बस था वो 50 किलोमीटर 2 घंटा में गया, इसलिए ये फास्ट था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो 2 बस अगर कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा बस स्लो है और कौन सा बस फास्ट है। Therefore, the formula for calculating the speed of an object can be given by. तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा बस स्लो है और कौन सा बस फास्ट है। लेकिन अगर हम लोग को किसी भी बस का स्पीड का, ओके, स्पीड को कैलकुलेट करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। ओके, तो ये है हम लोग का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो जब भी हम लोग को स्पीड निकालना होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी डिस्टेंस को कवर किए हैं या डिस्टेंस को ट्रैवल किए हैं, सबसे पहले वो लिखते हैं और नीचे में जितना भी टाइम लगा वो लिखते हैं, और इससे हम लोग आसानी से स्पीड निकल जाता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि if a car travels a distance of 100 kilometer in 2 hours, then the speed of this car is given by speed इतना। अगर कोई एक कार है जो कि 2 घंटा में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करता है, ओके, जैसे कि एक कार है
एक कार है जो कि 2 घंटा में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। अब इसका स्पीड को हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये 100 किलोमीटर अपॉन कितना टाइम लगा, तो 2 घंटा लगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो टोटल जो आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम लोग निकाले 100 किलोमीटर अपॉन 2 आवर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो होता है वो हम लोग का स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को लिखते हैं और इसके बाद टाइम जितना लगा उतना को लिखकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो होता है डिस्टेंस वो हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए और ये टाइम जो होता है वो हमेशा आवर में होना चाहिए। नीचे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। When an object is moving along a straight line with a constant speed, then the object is said to be in uniform motion. Okay, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड में, जैसे कि मान लो ये एक कार है। ओके, मान लो ये कार है, ठीक है, यहां पर है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और ये रहा 20 किलोमीटर। ओके, ये कार है, ये यहां से निकला, यहां से यहां तक इसको पहुंचने में 1 सेकेंड लगा। ओके, ये सेकेंड लिखा हुआ है, 1 सेकेंड लगा। फिर यहां से यहां तक उसको पहुंचने में 1 सेकेंड लगा। फिर 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक पहुंचने में उसको 1 सेकेंड लगा। अब 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर चलने में उसको 1 सेकेंड लगा। ठीक है, वैसे तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, बट फिर भी 1 सेकेंड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, या इसी को 10 सेकेंड मान लो। ओके, तो 10 सेकेंड लगा। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड में ये जो कार चल रहा है उसी चीज को बस हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कोई भी इंसान अगर चल रहा है तो अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन में कोई कर्व नहीं आ रहा है, उसमें कोई इधर नहीं मुड़ रहा है, इधर नहीं मुड़ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट स्पीड। एकदम वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, जैसे कि ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, यही जो हम एग्जांपल दिए हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन changes its speed with respect to time, then the object is said to be in non-uniform motion. जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो चल तो रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने स्पीड को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये कार है, ओके, यहां से यहां तक उसको ट्रैवल करने में 10 सेकेंड लगा। ओके, फिर इसको 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जाने में 15 सेकेंड लगा। ओके, फिर 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर जाने में फिर से उसको 10 सेकेंड लगा। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर जाने से 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर में जाने में उसको लगा टोटल 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो उसका टाइम इंटरवल में चेंजिंग आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम, ओके, टाइम उसमें हम लोग का चेंज रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक कांस्टेंट स्पीड में जब भी कोई कार चलेगा, मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, लेकिन जब उसके स्पीड में चेंजिंग आने लगे, है ना, जैसे कि पहले यहाँ पे ये ठीक चला था 10 सेकेंड, लेकिन इसके बाद ये स्पीड कम कर दिया और ये 15 सेकेंड में फिर पहुंचा, इसके बाद फिर ये कांस्टेंट स्पीड 10 सेकेंड में पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह से जो
होते रहता है जाने का, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है और अपनी स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। स्पीड किसको कहते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है एक निश्चित समय में, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। ओके, अब स्पीड को कैलकुलेट करने का ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग उसको कहते हैं जब भी कोई चीज जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड में जाता है, और नॉन यूनिफॉर्म उसको कहते हैं जब भी वो अपने स्पीड को जो होता है वो चेंज करता है। ठीक है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको आप लोग नोट्स बना लो, और इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा का सारा समझ में आया हो। ओके देन बाय।